हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूसिस लर्निंग। क्लास 10 फिजिक्स का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन ये टॉपिक चल रहा था हमारा, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी तक हमने लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में देख लिया था। अब आगे हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कौन सा टॉपिक होगा हमारा? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए, कोई भी एक लाइट रे है वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इंसिडेंट होती है जिसकी वन साइड जो है वो पॉलिश हो। इस तरफ अगर पॉलिश्ड है तो ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना जो है वो रिप्रेजेंट करता है। रिफ्रैक्शन के बारे में हम बात कर चुके थे कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इस पे कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसी एंगल पे वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। दिस इज एंगल आई एंड दिस इज एंगल आर। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन। सेम एज आप रिफ्रैक्शन को पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन के लिए जो मीडियम है वो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा। मीडियम इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट आप समझते ही हो, वो मीडियम जिसके अंदर अगर आप आर पार देख सको। और देखते हम कैसे हैं? लाइट की वजह से, यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर मीडियम जिसके आर पार जो है लाइट की रेज वो है जो है वो पास कर सके, मतलब एक साइड से दूसरे साइड तक लाइट रेज पास कर सके। ऐसे मीडियम को, जैसे हमने ये एक क्यूबिकल ग्लास स्लैब ली, तो इसके अंदर अगर लाइट रे आएगी तो हो सकता है कि उसके अंदर कोई डेविएशन हो, लेकिन वो लाइट रे फाइनली आपका इसको पार कर जाएगी, यानी कि इस ग्लास स्लैब के आर पार चली जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं? ये था आपका रिफ्लेक्शन, और अब बात करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की। तो देखिए, सबसे पहला लॉ यही है कि अगर आपके पास कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम है, वो आपका ग्लास भी हो सकता है या अदर कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम, वाटर या कुछ और हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है, तो उसके अंदर अगर इंसिडेंट रे आती है तो वो पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो इंसिडेंट हुई है उस डायरेक्शन में ना जा करके वहाँ से कुछ ना कुछ डेविएशन रिप्रेजेंट करती है। डेविएशन का मतलब उसके अंदर, उसके पाथ के अंदर किसी तरह का एक बदलाव होता है। तो उस डेविएशन की जो घटना है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए क्या होता है रिफ्रैक्शन। जैसे सबसे पहले अगर हम देखें तो इंसिडेंट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। अपना जो ओरिजिनल पाथ है उससे वो क्या हो जाती है? डेविएट हो जाती है। अब देखिए, इसके अंदर आप तीन चीजें पढ़ते हो ये डेविएशन के को समझने के लिए। मान लीजिए ये आपका मीडियम 1 है, मीडियम 1, एंड दिस इज मीडियम 2। मीडियम 1 से 2 जाओगे तो इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, उस लाइन को बोलोगे आप नॉर्मल। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल। और इसके ऊपर मान लीजिए नॉर्मल जहाँ पे है उस नॉर्मल पे कोई एक रे इंसिडेंट होती है, तो वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाने पर इसका ओरिजिनल पाथ तो ये होगा। इस ओरिजिनल पाथ को फॉलो ना करते हुए ये फाइनली या तो इस नॉर्मल की तरफ या फिर इस नॉर्मल से अवे, या तो नॉर्मल की तरफ या नॉर्मल से अवे, या तो नॉर्मल की तरफ या फिर नॉर्मल से अवे डेविएशन शो करती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी घटना को, इसी इवेंट को, इसी इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये कहता है कि एंगल आई इज नॉट इक्वल्स टू एंगल आर। मतलब इसके अंदर जो इंसिडेंट एंगल है वो यहाँ पे आर जो है ये रिफ्लेक्शन एंगल नहीं है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। और तीसरा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, इसमें तीसरा पॉइंट हम लिखते हैं, वो होता है आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है
कि साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एंगल आर। अगर सेम मीडियम है तो, और मीडियम यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है, तो n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। यहाँ पे n1 एंड n2 क्या है, ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाते हैं। अभी चर्चा करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो ये थे बेसिक आइडिया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n, इसको n से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कई जगह आपको म्यू से लिखा हुआ भी दिख जाएगा। देखिए एक मीडियम से अगर लाइट रे आ रही है, मान लीजिए एयर या वैक्यूम के अंदर लाइट रे अपनी मैक्सिमम स्पीड के साथ क्या करती है, फ्लो करती है। लेकिन जैसे ही उसको कोई डेंसर मीडियम मिलता है, या फिर कोई मैं कहूँ कि एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास हों, जैसे कि आपका ग्लास हो गया, वाटर हो गया, तो उसके अंदर उसकी स्पीड के अंदर, स्पीड ऑफ लाइट के अंदर कुछ न कुछ फर्क पड़ता है, कुछ न कुछ डेविएशन देखने को मिलता है। और उसी डेविएशन को समझने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मान लीजिए ये आपका मीडियम 1 है, मीडियम 1, और यहाँ है मीडियम 2। मीडियम 1 से v1 वेलोसिटी से कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, और यहाँ पे ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन सा रेयर है, कौन सा डेंसर है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं हमारा एयर है और यहाँ पे ग्लास है। तो सिंपली आपका जो एयर है, एयर का जो वेलोसिटी है, एयर के अंदर लाइट वेलोसिटी va इज सिंपली ग्रेटर देन v जी। ग्लास के अंदर एयर से ज़्यादा होगा। तो अगर मैं n की बात करूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, मीडियम 1 के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो ज़रूरत नहीं है। रिफ्रैक्शन कहाँ पे दिखेगा हमें, मीडियम 2 में, तो n21 लिखेंगे इसको, और इसकी जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी इन मीडियम a अपॉन वेलोसिटी ऑफ मीडियम 2, एयर टू ग्लास होगी। और ये वैल्यू जो है, ये डेंसर अगर मीडियम है, मीडियम 2 यहाँ पे हमने क्या ले लिया, ये बेसिकली डेंसर मीडियम हो गया। डेंसर मीडियम के लिए दिस इज ग्रेटर देन 1। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन 1 मिल रहा है, इसका मतलब हमारी जो लाइट रे है वो कंपैरेटिवली रेयर टू डेंसर मीडियम के अंदर जा रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो ये हो जाएगा आपका v1 अपॉन v2 दैट इज ग्रेटर देन 1। तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को यूज करते हुए हम थोड़ा सा लेंस के बारे में जानेंगे कि व्हाट एक्चुअली लेंस इज, लेंस क्या है और वो किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही होगा आपका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यही यूज़ करेंगे हम। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर लाइट रे आ रही है तो वो पर्टिकुलर पाथ को फॉलो ना करते हुए अपने पाथ से कुछ ना कुछ डेविएट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें हम, तो देखिए मान लीजिए ये आपका एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के थ्रू समझते हैं रिफ्रैक्शन। लेंस पे अभी आएंगे थोड़ी देर में। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब भी आपका क्या है, बेसिकली ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। कैसा मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। तो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ये आपका हो गया यहाँ पे नॉर्मल, और इस नॉर्मल से ये हो गई आपकी इंसिडेंट रे। कौन सी रे, इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे इस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करते हुए जानी चाहिए आगे की तरफ। कौन से पाथ को, ये वाले पाथ को। लेकिन इस पाथ को फॉलो ना करते हुए ये ग्लास स्लैब है, तो यहाँ पे है आपका एयर, यहाँ पे है आपका ग्लास। तो एयर से ग्लास के अंदर जा रही है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रही है, ये
बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ जो है बेंड हो रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे फिर से एयर आ गया, यहाँ पे फिर से एयर आ गया, तो ये जानी चाहिए इस पाथ को फॉलो करते हुए, लेकिन इस बार ये यहाँ पे नॉर्मल ये वाला होगा, यहाँ पे नॉर्मल आपका ये वाला होगा, ये वाला आपका नॉर्मल होगा। तो अगर ये डेंसर टू रेयर में जा रही है तो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये यहां पे होगी बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर जो है बेंड होगी। तो मीडियम पहले आपका रेयर मीडियम था, रेयर मीडियम से आप गए डेंसर मीडियम में, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, और फिर से आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गए तो ये बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि जो फर्स्ट वाली रे है और ये जो थर्ड वाली रे है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। मतलब ये इन दोनों को आप कह सकते हो कि रे 1 इज पैरेलल टू रे 2, ये एक दूसरे के पैरेलल ही होंगी। देखिए, ये जितना बेंड इधर हुआ उतना ही बेंड अवे होगा, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल जितना होगा, क्योंकि यहाँ पे मीडियम के अंदर किसी तरह का कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसी कॉन्सेप्ट का, इसी फिनोमिना का यूज करेंगे हम लेंस के अंदर। तो लेंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल्स होंगे रिफ्रैक्शन के, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।